अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर फ्रीलांस ट्यूटर और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेल गाइस, दिस वीडियो इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ आवर लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको 3 ऐसे इफेक्टिव मेथड्स बताए थे जिससे आप फेसबुक पे अर्निंग कर सकते हैं। वो मेथड्स मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर फर्स्ट मेथड ये था कि आप फेसबुक बिजनेस पेज या कोई भी पेज क्रिएट करके क्लाइंट के लिए आप अर्निंग कर सकते हैं। सेकेंड मेथड ये था कि आप फेसबुक शॉप क्रिएट करके अर्निंग कर सकते हैं। जबकि थर्ड मेथड ये था कि आप फेसबुक पेज मैनेज या शॉप या बिज़नेस या कोई भी फ़ैन पेज मैनेज करके आप अर्निंग कर सकते हैं। वेल गाइस, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा आप वीडियो देखें। वो वीडियो आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगी। तो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम फेसबुक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसा इफ़ेक्टिव पेज क्रिएट करके हम इजीली हम $15 to $20 अर्न कर सकते हैं। वेल गाइस, मैंने भी ये टेस्ट किया है पहले, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपना एक टेस्टिंग अकाउंट बनाया है फाइवर पे और उस पर मैंने बिल्कुल फ्रेश गिग डाली है ये फेसबुक पेज मैनेजमेंट और क्रिएशन की, और उस पर मुझे 2 ऑर्डर्स आए हैं। और वो ऑर्डर ये है कि मैंने 1 मंथ के अंदर 20 डेज़ में मैंने एक पोस्ट करनी है जिस पे मुझे मैक्सिमम टाइम लगेगा 20 to 30 सेकेंड्स। वो भी मुझे कंटेंट सारा प्रोवाइड किया गया है इस चीज़ के, मैं उससे $100 ले रहा हूँ। ऑल दो मेरी गिग न्यू है और इस वजह से मैंने ज़रा कम लगाया है, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी कोट कर सकते हैं क्योंकि कंटेंट सारा मुझे प्रोवाइड किया जा रहा था। गिग मेरी न्यू थी, अकाउंट मेरा न्यू था, तो इस वजह से मैंने वो ऑर्डर $100 पे ही एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन गाइस, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वही मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा। इसके अलावा मैं बाकी मैनेजर्स के भी आपके साथ शेयर करूँगा स्क्रीनशॉट्स के, आपको मोटिवेशन मिल सके कि कैसे लोग काम कर रहे हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँगा। एक तो ये कि आप फेसबुक पेज क्रिएट कैसे कर सकते हैं क्लाइंट के लिए इफेक्टिव सेटिंग्स के साथ, प्रॉपर गाइडलाइन बताई जाएगी बिल्कुल इनसाइट्स के तक जाकर। और सेकंड ये होगा कि आपको डिस्क्रिप्शन कैसे डालनी चाहिए। और थर्ड ये होगा कि आपने कीवर्ड डेंसिटी और कीवर्ड कैसे रिसर्च करने हैं और कहाँ से लेने हैं, किस वेबसाइट से लेना है, कहाँ से इफेक्टिव कीवर्ड आपको मिल सकते हैं, और कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है, और कैसे आप ब्लैक हैट एसईओ से बचे बगैर, यानी फेसबुक पे ब्लैक लिस्ट हुए बगैर आप इजीली अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं। तो बगैर किसी वक्त को वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, वेलकम करता हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए आपको अपनी एफबी की आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आप बॉटम लेफ्ट वाली साइड पे आएंगे एक्सप्लोर के सेक्शन में। एक्सप्लोर के सेक्शन में आने के बाद आप पेजेस पे टैप करेंगे। पेजेस पे टैप करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने आज तक कोई पेज क्रिएट नहीं किया तो आपके पास ये ब्लैंक स्क्रीन शो होगी। मैं क्योंकि इस आईडी पे सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ पेजेस क्रिएट कर चुका हूँ, कुछ के लिए मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो इस वजह से आपको ये पेजेस शो हो रहे हैं। पेज क्रिएट करने के लिए आपको टॉप राइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ग्रीन बटन शो हो रहा है क्रिएट पेज का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा 2 चॉइसेस वाला इंटरफेस आ जाएगा। इसके अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर या आप किसी पब्लिक फिगर या फैन पेज बनाना चाह रहे हैं तो आप कम्युनिटी और पब्लिक फिगर चूज करेंगे। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बिजनेस पेज या ब्रांड प्रमोशन के लिए आए हैं, बनाना चाह रहे हैं पेज, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद वो आप नेम चूज करेंगे। मैं नेम चूज करता हूँ, लेट्स से अल कमाल इंटरनेशनल। कैटेगरी में हम इसको मेडिकल एंड हेल्थ के लिए रख देते हैं। मेडिकल एंड हेल्थ, इस पर हम क्लिक कर देंगे। वो हमसे एड्रेस मांग रहा है तो हम इसको डमी एड्रेस दे देते हैं। सिटी हम इसका रख देते हैं सियालकोट पंजाब। सियालकोट का पोस्टल कोड है 51030, वो हम इंसर्ट कर देते हैं। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है और आपके पास चॉइस होती है कि आप अपना एड्रेस शो कर सकें या ना करें। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप अपना फ़ोन नंबर भी इंसर्ट करें और आप अपना एड्रेस भी शो करें। इससे ऐसा होगा कि आपके क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट आएगा, या अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। इसको क्लिक करने के बाद आपसे वो अब सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर
डिमांड करेगा, प्रोफाइल पिक्चर के बाद वो कवर फोटो डिमांड करेगा। मैं अपने इंटरनेट के लिए माजरत ख्वाह हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देते हैं। इस पर हम इस बटन पे टैप करेंगे। इसको टैप करने के बाद हम ले लेते हैं डाउनलोड रैंडम पिक्चर, एक पिक कर लेते हैं। इसके बाद हम कवर फोटो अपलोड कर लेते हैं। कवर फोटो के लिए आपने मेक श्योर करना है कि वो उसके साइज को मैच करे, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेज क्रिएट हो चुका है। पेज बनाने के बाद आपने सबसे पहला काम सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर आपने अपने पेज को अनपब्लिश करना है, क्योंकि अभी आपका पेज की सेटिंग्स करने वाली हैं। तो इस वजह से सबसे पहले हम पेज अनपब्लिश करेंगे ताकि लोगों को नज़र ना आए। जब हमारी सेटिंग्स सारी अकॉर्डिंग हो जाएंगी क्लाइंट के, तो फिर हम अपना पेज शो कर देंगे। यहाँ से आप अपनी स्पेसिफिक सेटिंग ले लें। मैंने कुछ एडिशनल कंटेंट ऐड करना है, इस वजह से मैं अपना पेज अनपब्लिश कर रहा हूँ। पेज अनपब्लिश होने के बाद आपके पास बहुत बड़ी सी बार आ जाएगी आपकी होम स्क्रीन पे, पेज की होम स्क्रीन पे, कि पेज आप पब्लिश करना चाहें तो अभी आप कर सकते हैं। हम कुछ अपनी सेटिंग्स करने के बाद अपना पेज पब्लिश कर देंगे। आप ये देख सकते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर और नेम के नीचे पब्लिश पेज का ऑप्शन आ रहा है। ऊपर भी काफ़ी बड़ी ब्लू कलर में बार आ रही है पब्लिश पेज के नाम से। सबसे पहले तो हम अपना काम करेंगे कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन पे हम क्लिक करेंगे। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको जो कस्टमर है, अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई चीज़ खरीदे तो आपको कांटेक्ट कैसे करे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट से चीज़ खरीदे तो आप यहाँ से वेबसाइट का बटन ऐड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कस्टमर है वो मुझे थ्रू ईमेल अप्रोच करे, तो मैं अपना ईमेल का यहाँ से बटन कॉन्टैक्ट यू में जाके ईमेल का बटन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं एक डमी ईमेल ऐड कर देता हूँ, tipsiri@gmail.com। ये मैंने ऐड कर दी, फिनिश कर दिया। कॉल टू एक्शन बटन ऐसे आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप है वो होगा अपने अबाउट के सेक्शन में जाके अपने आप सबसे पहले अपने पेज को डिस्क्राइब करना है। आपने बताना है कि आपका पेज किस बारे में है, क्या होता है। यहाँ से आप एडिट पेज इंफॉर्मेशन कर देंगे। इस सेक्शन में सबसे पहले आप अपने बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिस्क्रिप्शन आपने कोशिश करनी है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो, कीवर्ड्स डाले हों। कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिससे लोग आपको सर्च करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डिस्क्रिप्शन अलकमाल इंटरनेशनल की वेबसाइट से कॉपी किया, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। इस वजह से मैं उन्हीं का ही पेज बना रहा हूँ। कुछ चीज़ें उन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से मुझे शो करने से मना की हैं, इस वजह से मैं वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। वहाँ पे मैं डमी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। तो गाइस ये हमने ऐड कर दिया। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बाद एक चीज़ होती है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी वो डेंसिटी, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 आपका एक कीवर्ड कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। कीवर्ड डेंसिटी 3 to 5% के दरमियान रहनी चाहिए। मतलब एक कीवर्ड आपका कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। आउट ऑफ 100 वर्ड्स का अगर आपकी डिस्क्रिप्शन है तो आपका कीवर्ड मैक्सिमम 2 to 3 टाइम रिपीट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगा तो ब्लैक हैट एसईओ आ जाएगा। जब ब्लैक हैट एसईओ होगा तो फेसबुक एल्गोरिदम आपको पिक कर देगा और आपको हो सकता है ब्लैक लिस्ट आपका पेज कर दे, यानी आपका पेज रैंक ना हो इजीली। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। इसके लिए बहुत आसान एक टूल है, फ्री टूल है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल एसईओ टूल आपने अपने गूगल पे सर्च करना है, ये आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने नीचे जाना है स्मॉल एसईओ टूल में, कीवर्ड्स टूल में आना है। कीवर्ड्स टूल में सबसे पहले आपने कीवर्ड रिसर्च टूल ओपन करना है। जब कीवर्ड रिसर्च टूल ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अगर क्लाइंट ने आपको कोई वेबसाइट दी है कि उससे आपने लिंक करना है तो आप उसके लिए अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मुझे अल कमाल इंटरनेशनल की वेबसाइट दी गई है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसका वेबसाइट का लिंक, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ से मैं कीवर्ड रिसर्च करूँगा। ये आपको सजेस्टेड कीवर्ड्स दे देगा। ये आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं, सॉरी,
ये आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं। ये कीवर्ड आपने अपने डिस्क्रिप्शन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं, लेकिन आउट ऑफ 100 वर्ड आपने 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप इनको ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वरना आपको जब भी फेसबुक का क्रॉलर आपकी वेबसाइट से गुजरेगा, हो सकता है आप 1-2 दफ़ा तो बच जाएं, लेकिन आप पकड़े जाएंगे ब्लैक हैट एसईओ की वजह से। और कीवर्ड डेंसिटी चेक करने के लिए मैं आप वही पैराग्राफ सेम यहाँ पे एक इंसर्ट कर देता हूँ जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। यहाँ पे सॉरी, मैं डिस्क्रिप्शन का पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ से डिस्क्रिप्शन का पैराग्राफ मैंने कॉपी किया, कीवर्ड डेंसिटी चेकर पे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सॉरी, लगता है कॉपी नहीं हुआ, दोबारा एक दफ़ा ट्राई करते हैं। यहाँ पे डेंसिटी चेकर पे आके हम पेस्ट कर देते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे चेक डेंसिटी कर देंगे। ये आपको बता देगा कि आपका कोई कीवर्ड ज़्यादा दफ़ा तो नहीं रिपीट हुआ या कम दफ़ा तो नहीं रिपीट हुआ, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन जो मुझे प्रोवाइड की गई है ये बिल्कुल भी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं कोई भी कीवर्ड 2 दफ़ा या 3 दफ़ा नहीं आया। आपने मेक श्योर करना है जो आप जिनसे आप चाहते हैं कि आपको लोग सर्च करें वो आप 2 से 3 दफ़ा अपने डिस्क्रिप्शन में रिपीट करें आउट ऑफ 100 वर्ड्स। तो क्योंकि डिस्क्रिप्शन 255 वर्ड्स तक होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ अगर आपका एक कीवर्ड है तो आप उसको 4 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था डिस्क्रिप्शन का। ये मैंने सेव चेंजेस कर दी। इसके बाद कॉन्टैक्ट में डमी ईमेल, वेबसाइट में हम वेबसाइट इंसर्ट कर देते हैं। वेबसाइट इंसर्ट करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। जब तक वो सेव हो रही है हम लोकेशन पे जाते हैं। लोकेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ओवरली मतलब आपका बिजनेस कब तक ओपन रहता है, तो हम कहते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5/7 हमारा ओपन रहता है। सॉरी, तो इसके बाद और हमारा ये शुरू में टाइमिंग दे रहा है कि 9 से 5 बजे तक। हम 9 से 6 बजे तक क्योंकि हमारा बिजनेस ओपन रहता है अलकमाल इंटरनेशनल का, तो हम इसे यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देंगे। ये टाइम सेलेक्ट करने के बाद हम ये सेव कर देंगे ताकि लोगों को या कस्टमर को पता चल सके कि आपका बिजनेस कब से कब तक ओपन रहता है। इसको सेव चेंज करने के बाद यहाँ पे ये टेम्परेरी सर्विसेज चेंजेस हैं। ये ड्यू टू कोविड-19 आपसे पूछ रहा है कि आपका बिजनेस कैसा जा रहा है, टेम्परेरी क्लोज है, पार्ट टाइम चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो हम इसे कह देंगे ऑपरेटिंग एज यूजुअल, या जो भी आपका स्टेटस है वो आप स्टेटस अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम प्राइस रेंज पे आएंगे। प्राइस रेंज हम ट्रिपल फिगर जो मुझे बताई गई है, जो आपका क्लाइंट आपको अपनी प्राइस रेंज बताएगा, आपने उसके मुताबिक सेटिंग कर देनी है। वैसे अक्सर क्लाइंट्स इसे अनस्पेसिफाइड ही रहने देते हैं। या आपकी इंफॉर्मेशन एडिट हो चुकी। तो इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेआउट चेंज हो, यानी आपके जो थीम आपको प्रोवाइड किया गया है आपके पेज का, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी आपका टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। ऑल्दो फेसबुक का एल्गोरिदम बहुत ही अच्छा है, वो आपके सजेस्टेड कैटेगरी और आपके पेज के मुताबिक ही आपको पेज का थीम देगा। लेकिन अगर आप फिर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स के पैनल पे जाएंगे। सेटिंग्स के पैनल पे जाने के बाद आप यहाँ से टेम्पलेट्स एंड टैब्स पे आ जाएंगे। टेम्पलेट्स एंड टैब्स के आने के बाद आप यहाँ पे एडिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि करंट आपने ये ऐड किया हुआ है, लेकिन बिजनेस के लिए जो हमने सेलेक्ट किया है, जो हमारा बिजनेस, जो हमारा मेन गोल है, उसका उसने रेकमेंड किया हुआ है। हम व्यू डिटेल्स पे जाएंगे। वो बता रहा है कि ये टेम्पलेट टैब्स आपको कुछ ऐसा नजर आएगा और ये आपके पास ऑप्शन होंगे। एक बिजनेस है, उसमें पोस्ट इवेंट्स अगर वो करवाता है तो इवेंट्स आप रहने दें अंदर, रिव्यूज़, वीडियोस, फोटोज अबाउट कम्युनिटी ऑफर्स। अगर आप इनमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बटन चेंज करना चाहते हैं तो आपको टेम्पलेट अप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको अप्लाई करेंगे बिजनेस वाले टेम्पलेट को, ये टेम्पलेट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। ये देख सकते हैं कि आपको एक गिवन है, आप इनमें से अगर कोई भी टैब
ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये मैं कम्युनिटी का टैब रिमूव कर दूं। इसकी आप सेटिंग्स में जाएंगे और इसको आप यहां से ऑफ कर देंगे और सेव कर देंगे। सॉरी, ये मैंने ऑफर्स का टैब रिमूव कर दिया। सेम इज द केस विद दिस कम्युनिटी टैब। इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे ऊपर। अगर आपने ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज सेट करने तो वो भी आपको करना दिखा देते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप कनेक्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ के सेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मैसेजिंग पे आ जाएं, अगर आप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि इस बिज़नेस की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, और बाकी शाम 6 बजे के बाद से लेकर सुबह 8 बजे तक, क्योंकि ये क्लोज रहेगा तो डेफिनेटली कस्टमर्स तो अप्रोच करेंगे और उन अप्रोच में आप तो अवेलेबल नहीं होगे। तो उसके लिए आपके लिए ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज का बहुत अच्छा रहता है ये सिस्टम। इसको हम जाएंगे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज वाली साइड पे, इसको सेटअप करेंगे। सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक डिफ़ॉल्ट मैसेज और इंटरफेस शो कर देगा कि आपका जो मैसेज जाएगा तो ऐसा शो होगा। क्योंकि ये अभी सेट नहीं है, मैं इसको एडिट कर देता हूँ। यहाँ से ऐड टाइम से आप अपनी टाइमिंग सेट करेंगे कि आप कब से कब तक सेट करना चाहते हैं। ऐड पर्सनलाइजेशन, यानी आप अगर कोई बंदा जिसने मैसेज किया है आपको, किसी कस्टमर ने किसी बंदे ने आपको अप्रोच किया है, वो आपका कैसा नाम लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ उसका फुल नेम लिया जाए, तो मैं इसका फुल नेम इसका ऐड कर देते हैं। फुल नेम लिया जाए, वो फुल नेम आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से आप ऐड टाइम करना चाहें तो यहाँ से आप ऐड टाइम कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मैसेजेस वाला सिस्टम सेट। यहाँ से आप कर देंगे इसको सेव। ये आपके लिए सेव हो गया। और यहाँ से क्योंकि अभी मैंने टाइम सेलेक्ट नहीं किया, ये ऑफ आ रहा है। अगर आपको टाइम सेलेक्ट करना है तो आप वहाँ से टाइम सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से आपका ये ऑटोमेटेड मैसेजेस वाला सिस्टम ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप दोबारा पेजेस पे आएंगे। पेज के होम पेज पे आने के बाद आप इस ग्रीन बटन पब्लिश पेज पे क्लिक कर देंगे। ये पब्लिश पेज पे क्लिक करने के बाद आपका पेज विजिबल हो जाएगा टू द ऑडियंसेस। जब आपका पेज पब्लिश हो जाएगा तो सबसे पहले तो आप एटलीस्ट 10 लाइक्स लीजिए, और मुझे यकीन है आपका सोशल सर्कल इतना होगा कि आप 10 लाइक्स ले सकें। 10 लाइक्स लेने के बाद 10 लाइक्स आपको ये इनेबल कर देंगे कि आप अपना एक यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस 10 लाइक्स लेने के बाद आप अपना यूज़र नेम क्रिएट कर लेंगे। तो गाइज आज के वीडियो लेसन में हमने सीखा कि आपने फेसबुक पेज क्रिएट कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एसईओ कीवर्ड डेंसिटी कैसे चेक करना है। कीवर्ड्स हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आप अपनी जब भी कोई पोस्ट भी कर रहे हैं तो उसमें आपने कीवर्ड्स का ज़रूर ख्याल रखना है ताकि ऑडियंसेस की इंगेजमेंट और रीच ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेसबुक शॉप क्रिएट करना, उसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करना और सबसे इम्पोर्टेंट आपको रीच और इंगेजमेंट लेना बताऊंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। दिस इज़ योर फ्रीलांस ट्यूटर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।